में जब भी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो तापसी पन्नू का नाम सबसे पहले आता है। पिंक, मुल्क और थप्पड़ जैसी सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाली तापसी को हमेशा से एक्ट्रेस नहीं बनना था। तापसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस से काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद तापसी ने एक फर्म में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब भी की। वहां उन्होंने कुछ ऐप भी डेवलप किए। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग ऑफर्स आए और फिर वहीं से वो एक्टिंग फील्ड में उतर गईं। हालांकि बॉलीवुड में एंट्री उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। साउथ में 10 फिल्में करने के बाद उन्हें बॉलीवुड में पहला चांस मिला था। 1 अगस्त 1987 को प्रॉपर पंजाबी फैमिली में जन्मी तापसी के पिता दिलमोहन सिंह पन्नू रियल एस्टेट एजेंट और मां निर्मलजीत हाउसवाइफ हैं। तापसी की एक छोटी बहन शगुन पन्नू भी है। तापसी का जन्म, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ है। घुंघराले बालों के चलते तापसी के करीबी उन्हें प्यार से मैगी बुलाते हैं। तापसी ने 4th क्लास से ही कथक और भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। स्कूल में भी कई डांस कंपटीशन उन्होंने जीते थे। एक मीडिया इवेंट में तापसी ने अपने पहले प्यार का जिक्र किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि जब वो 9th क्लास में थी तब उन्हें 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार हुआ था। उस समय उनके पास मोबाइल नहीं था तो वो पीसीओ बूथ पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती थी। कुछ दिनों बाद बॉयफ्रेंड के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए और पढ़ाई के लिए उसने तापसी से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद तापसी खूब रोई थी और एक इंटरव्यू में तापसी ने ये भी बताया था कि दिल्ली में रहते हुए वो जब डीटीसी बस में ट्रेवल किया करती थी तो उन्हें बुलिंग का भी शिकार होना पड़ा था। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद तापसी ने एक फर्म में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की। इस दौरान उन्होंने फॉन्ट स्वैप नाम की ऐप भी डेवलप की थी। इसके बाद तापसी को देश की दूसरी सबसे बड़े आईटी कंपनी इंफोसिस में काम करने का मौका मिला। यहाँ काम करना आईटी इंडस्ट्री के लोगों का सपना सा होता है क्योंकि इसे सफल करियर की गारंटी भी मानी जाती है। हालांकि इसी दौरान तापसी को कुछ मॉडलिंग ऑफर्स भी मिले और उन्होंने अपना करियर स्विच कर लिया। साल 2008 तापसी के लिए लाइफ चेंजिंग रहा। तापसी ने इस साल फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने पेंटालून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस टाइटल भी जीता था। इसी साल उन्होंने चैनल भी के टैलेंट हंट शो गेट गॉजेट सीजन 6 के लिए भी ऑडिशन दिया और इसमें सिलेक्ट भी हो गई। शो में पहुंचकर तापसी का एक्टिंग में इंटरेस्ट भी बढ़ गया था। मॉडलिंग के दौरान तापसी ने रिलायंस ट्रेंड्स, रेड एफएम, कोका कोला, पेंटालून्स, पीवीआर सिनेमा और एयरटेल समेत कई बड़े ब्रांड के लिए एंडोर्स भी किया। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मॉडलिंग के जरिए उन्हें पहचान नहीं मिलने वाली। तब तापसी ने पूरी तरीके से एक्टिंग फील्ड में जाने का फैसला कर लिया। तापसी के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। यहाँ उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था। हालांकि उनकी पहली ही तमिल फिल्म आडू कलम को 6 नेशनल अवार्ड मिले, पर तापसी को मिली सिर्फ तारीफ। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम तीनों भाषाओं में कई फिल्में की। इसके बाद बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। 3 साल में साउथ की 10 फिल्में करने के बाद तापसी ने 2013 में बॉलीवुड में एंट्री की। फिल्म थी चश्मे बद्दूर। इसके बाद वो बेबी में भी छोटे से रोल में नजर आई। आखिरकार 2016 में उन्हें पिंक से बॉलीवुड में अपनी पहचान मिल गई और फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के होने के बावजूद भी तापसी को नोटिस किया गया। इसके बाद मुल्क, बदला, सांड की आंख, थप्पड़, हसीन दिलरुबा और रश्मि रॉकेट जैसे फिल्मों से आज वो हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी हैं। बीते दिनों तापसी ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी की। फिल्म में उनके अपोजिट शाहरुख खान नजर आ रहे हैं, जिसके साथ काम करना उनका सपना था। एक्टिंग के अलावा तापसी द वेडिंग फैक्ट्री नाम के एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की भी मालकिन है। इसका आइडिया उनको उनकी एक दोस्त ने दिया था जो लोगों की शादी में मदद करना चाहती थी। इसके अलावा वो बैडमिंटन फ्रेंचाइज पुणे 7 एसेस की ऑनर भी है जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग में खेलती हैं। इसके अलावा वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी KRI एंटरटेनमेंट की ओर से ऑनर भी हैं।